जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी घर की सुख शांति पे किसी की बुरी नज़र लग गई है? आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी आपके काम नहीं बनते, या आप ऐसा फील करते हो कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बिना वजह घर में टेंशन हो रही है और बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं। आप बहुत मंजिल के करीब होते हो लेकिन वहीं से सीधे नीचे आ जाते हो। तो आज का ये सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। अगर आपको ये सब संकेत मिल रहे हैं तो आज आपको इस सत्संग में इन सभी चीज़ों के उपाय मिलेंगे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और कुछ ऐसा पता चलेगा कि जिसके बाद आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आएगा। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनने से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी हमारे ऊपर असीम कृपा करते हैं। आइए चलिए हम सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग कविता आंटी द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें वे कहती हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, बहुत सरल इंसान हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिससे मुझे ये महसूस होने लगा कि जैसे कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा था, जो हो रहा था ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप नहीं हो रहा है, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। हमारे घर में झगड़े होने लगे और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। बिजनेस में बड़े बड़े लॉस होने लगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्यों होने लगा। फिर मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई हम पर कुछ कर रहा हो, काला जादू कर रहा हो या किसी की बुरी नज़र लगी हो। फिर घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। कभी कभी मुझे अपने घर में नींबू गिरा हुआ मिलता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है या कोई मुझे देख रहा है, नोटिस कर रहा है। डर लगने लगा मुझे घर पे रहने से ही। मैं अपने पति को बोलती थी कि हम लोग दूसरा घर ले लेते हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हम इस घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। मानो सब कुछ हमारे साथ ही बुरा हो रहा था। मैं अपने बच्चे के लिए डरती थी कि उसका भविष्य इस घर में कैसा होगा। और फिर कुछ टाइम के बाद घर में सबकी तबीयत भी ख़राब होने लगी, मेरे बच्चे की, मुझे भी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है और मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूँ। इस तरीके की चीज़ें होते होते मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैं तांत्रिकों के पास भटकने लगी, बाबाओं के पास भटकने लगी। उनके मैंने कई सारे उपाय भी किए, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में आके मेरी गाड़ी वहीं पे रुक जाती थी जहाँ से मैं स्टार्ट करती थी। मैं मंदिरों में गई, बहुत पूजा पाठ किए, पर पता नहीं क्यों कोई असर नहीं हो रहा था। फिर मुझे शक होने लगा कि भगवान भी मेरे साथ नहीं है और सब कुछ मेरे साथ ही गलत होने वाला है और सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है। इस वजह से मैं बहुत निराश हो गई। कभी कभी लगता था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। पर मैं एक बात से बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि ये जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है और ये मेरी किस्मत नहीं है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसके पीछे किसी का हाथ है। संगत जी, ये सब जो काला जादू और ये सब होती हैं बुरी निगेटिविटी, ये हमें अंदर से तोड़ के रख देती है। इसका पहला संकेत ये होता है कि हम बेचैन रहने लगते हैं। फिर दूसरा संकेत ये होता है कि हमारे सारे कामों में रुकावट आने लगती है। और फिर तीसरा संकेत ये होता है कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं। और अब ये मेरा लास्ट स्टेज था, क्योंकि मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी और पैसों की कमी की होने की वजह से यहाँ से निकल भी नहीं पा रही थी। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में बताया। उसने बताया कि उनके सत्संग सुनो यूट्यूब पे, और उसकी वेबसाइट भी शेयर की। तो मैंने सत्संग पढ़ना स्टार्ट किया, सत्संग सुनना स्टार्ट किया। जब मैंने पहली बार यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुने तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आई। इतने दिनों के बाद मैं कुछ अच्छा फ़ील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई एक एनर्जी है जो मेरे अंदर आ रही है
और कोई मेरे लिए है जो मेरी हेल्प कर सकता है। पहली बार मुझे ऐसा विश्वास आया कि ये कोई रास्ता है जहाँ से मैं इस परेशानी से निकल सकती हूँ। फिर मेरे पास गुरुजी के पोस्ट आने लगे जिसमें मुझे एक दिन ऐसा पोस्ट मिला कि तू चिंता मत कर, जो भी तेरे पीछे पड़ा है या जो भी तेरा नुकसान करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, अब मैं तेरी रक्षा स्वयं करूँगा। इस तरीके के कई सारे मुझे मैसेज मिले, पॉजिटिविटी मिली। तो फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप, मतलब जो उनका स्वरूप है, यूट्यूब से मैंने देखा था, तो उसको मैंने गूगल से जाके डाउनलोड किया और उसको अपने वॉलपेपर पे सेट कर लिया मोबाइल पे। तो जब भी मैं अपना मोबाइल यूज़ करती थी, मैं गुरुजी को देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई है जो मेरे साथ खड़ा है, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने ये अपने घर पे सत्संग को सुनना स्टार्ट कर दिया तेज़ आवाज़ में। मतलब पहले मैं सत्संग सुना करती थी तो उसको मैं अपने फ़ोन में सुनती थी। जब मुझे अच्छा फ़ील होने लगा तो मैंने उसको टीवी में कनेक्ट कर दिया और बहुत तेज़ आवाज़ में मैं उसको सुनने लगी। तो मेरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लगी, मेरा बच्चा भी ठीक होने लगा धीरे धीरे। फिर मेरे हस्बैंड भी सत्संग सुनते थे, तो फिर जैसे जैसे वो भी सत्संग सुनने लगे, गुरुजी से जुड़ने लगे, तो फिर उनको भी बिजनेस में सुधार दिखने लगा। धीरे धीरे जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी वो सुधरने लगी, कस्टमर्स के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए। हमारी गुरुजी में आस्था बढ़ती चली गई। धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगा कि गुरुजी स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जो फीलिंग्स आती थी, घर पे रह के डर लगता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो हमने सोचा कि अब हम बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन करेंगे। पर हम जब भी कोशिश करते थे कि हम बड़े मंदिर जाएं, निकलने की प्लानिंग करते थे, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी। कभी कोई गेस्ट घर पे आ जाता था, कभी तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी दुकान में कस्टमर्स लग जाते थे। मतलब किसी न किसी रीज़न की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। पर वो कहते हैं ना संगत जी, कि हमें कोशिश खुद भी करनी पड़ती है, खुद भी अपनी प्रॉब्लम की तरफ अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। तो गुरुजी के दरबार में हमारा बुलावा था, पर हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई चीज़ है जो हमें रोक रही है। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बड़े मंदिर आना चाहते हैं और हम आ नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ आप हमें अपने दर्शन दें और हमें अपने पास बुलाएं, हमें अपनी संगत बनाएं। तो जैसे ही हमने ये प्रार्थना की, सडनली हमारे साथ हुआ यूँ कि हमारा प्लान बना और हम अचानक से घर से बाहर निकल गए और हम बड़े मंदिर पहुंच गए। वहाँ पहुँचने के बाद जब हम गुरुजी के दर्शन अपने घर पे कर रहे थे, अपने मोबाइल्स में सत्संग सुन रहे थे और उनके स्वरूप को देख रहे थे, तभी ही हमें बहुत डिवाइन एनर्जी फ़ील होती थी। लेकिन जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो मानो एक पॉजिटिविटी का भंडार हो, जैसे ऐसा लग रहा था कि स्वयं हम खुद को अपने स्वर्ग में फ़ील कर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि हम ऐसी जगह पे आ गए हैं कि ये धरती पे स्वर्ग है। एक अलग ही फीलिंग थी जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। लेकिन वो जो मोमेंट था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था। मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, वहाँ पे हमने वहाँ पे उनके दर्शन किए, गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद हमें मिला और ऐसे लग रहा था शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे कुछ टाइम से कुछ शरीर में भारी सा था वो बाहर निकल गया हो। हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे बड़े मंदिर जाने के बाद। और फिर हमने नियम बना लिया, हम बड़े मंदिर जाते रहे, जब जब हमसे हो पाता था हम बड़े मंदिर जाते थे। जैसे जैसे हम बड़े मंदिर जाने लगे, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बहुत सुधरने लगी और जो भी घर में फीलिंग्स हो रही थी वो सब बंद हो गई। जो भी हमें वो लेमन वगैरह मिलता था घर पे गिरा हुआ या ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती थी वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। हमें गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि हम अच्छे से रहें अपने जीवन में। हमें फीलिंग होती थी कि वे हमारी स्वयं मतलब अपने हाथों से हमारी मदद कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता था कि जो चीज़ें हम फील कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में वो अब हमारे साथ नहीं हो रही थी। हमारे घर में से जैसे निगेटिविटी निकल गई थी। संगत जी, लाइफ एक ट्रैक पे आ गई थी। फिर सडनली क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फिर से वही एहसास होने लगा, फिर से वही सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी, फिर से हमें डर लगने लगा। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसा क्यों हो रहा है
और उनसे बहुत सारे सवाल किए हमने। तो सडनली एक पोस्ट आया हमारे पास जिसमें लिखा हुआ था कि कोई तेरा अपना ही है जो तेरे साथ ऐसा गलत कर रहा है, वो तेरे ऊपर टोने टोटके कर रहा है, उसका इलाज मैं खुद करूँगा, तू टेंशन मत ले। तो ये एक मैसेज पढ़ने के बाद एक चीज़ का इत्मीनान आ गया कि गुरुजी ने कहा है कि वो खुद देख लेंगे, तो हमें एक शांति मिल गई। लेकिन हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमारी लाइफ में कुछ सुधार आया था, एक उम्मीद दिखने लगी थी जो कि वापस से वैसा ही होता जा रहा था। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए थे, तो फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक कर दीजिए। और उनके पोस्ट आते रहे हमारे पास, उसी चीज़ से रिलेटेड पोस्ट दिखते थे जो हमारे साथ हो रही थी, वही कंडीशन से रिलेटेड सत्संग आते थे। तो हमें एक उपाय मिला एक सत्संग के माध्यम से कि हमें डेली नित्य करना है, मंत्र जाप करना है और गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए हमें प्रार्थना करनी है और फिर उनका लंगर प्रसाद घर पे बना के खाना है। मतलब लंगर प्रसाद यूँ बनाना था, उस सत्संग में बताया हुआ था कि जो भी हम खाना बनाते हैं पहले गुरुजी को भोग लगा दें तो वो लंगर प्रसाद बन जाता है। तो हम डेली जो भी खाना खाते थे वो गुरुजी का भोग लगा हुआ खाना खाते थे, हम डेली लंगर प्रसाद खाते थे। तो फिर से धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें सही होने लगी, मतलब एहसास होने लगा कि फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है। मतलब संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मल्टीपल टाइम गुरुजी ने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें अपने संरक्षण में रखा, हमारी रक्षा की। और निश्चित तौर पे कोई था जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने हमें हर पल संभाला। उन्होंने हमें हर बार मैसेज दिए कि मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, तो उससे तुम्हारी रक्षा होगी। इसी टाइप के सारे पोस्ट मेरे पास आते थे, इसी परेशानी से रिलेटेड। तो जो भी सत्संग में सुनती थी उसमें इसी का ही जिक्र होता था, ब्लैक मैजिक का और ये सब। मन में डर रहता था, लेकिन फिर मन में एक बात और भी रहती थी कि गुरुजी हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। फिर एक दिन मैसेज मिला, एक पोस्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि तेरे बच्चे के ऊपर बड़ा संकट है, जल्दी से सत्संग सुन, तेरा कष्ट काटना है। उसके बाद जो मैंने सत्संग सुना वो दुर्घटना के बारे में था। उस सत्संग में बताया था एक आंटी जी ने कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिससे गुरुजी ने उन्हें बचा लिया था। तो सत्संग सुनने के कुछ दिन बाद मेरा बेटा गार्डन में साइकिल चला रहा था, जब वो साइकिल से गिर गया और उसे छोटी मोटी खरोंच आई, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं समझ गई थी कि इसमें भी गुरुजी की कृपा है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था जिसे गुरुजी ने छोटे में काट दिया। अक्सर गुरुजी सत्संग सुनवा के बड़े बड़े कष्ट हमारे काट देते थे। हमें वो सत्संग मिलते थे जिसमें हमारे लिए चेतावनी होती थी और कुछ दिन बाद में देखती थी कि हमारे साथ कुछ होता था जो बहुत छोटे से दुख में कट जाता था, कुछ बड़ा नहीं होता था। लेकिन अगर मैं गुरुजी की संगत नहीं होती, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ होता, तो शायद आज हम जीवित भी नहीं रहते। गुरुजी ने हमारी जान बचा ली, उन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की, हर कदम पे हमारी सहायता की, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या मन से हो, कैसे भी हो उन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की है। कुछ दिन बाद हमें एक नया घर भी गुरुजी ने ब्लेस किया जहां हम शिफ्ट कर गए। फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से ख़त्म हो गई। गुरुजी ने हमें पूरी तरह से गलत चीज़ों से आज़ाद किया और फिर उनके मंत्र जाप सत्संग डेली हमारा रूटीन बन गए। हमारे दिन की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से होती थी। हम पूरे परिवार के साथ सत्संग सुनते थे और आसपास जो भी संगत सत्संग करती थी वहाँ शामिल होते थे। बड़े मंदिर जाते रहे हमेशा, आज भी जाते हैं संगत जी। और आज भी हमारे घर का यही रूटीन है, हमारी शुरुआत गुरुजी के नाम से होती है और हमारा दिन भी गुरुजी के नाम पे ही ख़त्म होता है। हमें एक पिता मिला जिसने हमारी हर पल रक्षा की, हर पल सहायता की। ऐसा और कौन कर सकता है, ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कलयुग में हमें भगवान ने खुद दर्शन दिए हैं, उन्होंने हमें संभाला है। भले ही वो भौतिक रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हर जगह है। वो जहाँ देखो वहाँ है, वो हवाओं में है, वो आसमान में है, वो धरती पे हैं। आप जहाँ उन्हें ढूंढेंगे गुरुजी आपको मिल जाएंगे।
जब आप उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हो तो वो हर जगह आपको दिखाई देते हैं। कभी वो आपको बटरफ्लाई रूप में दर्शन देंगे, कभी वो अपने मिरेकल्स नंबर्स जो 77 की ब्लेसिंग है उसमें वो हमें दर्शन देते हैं। उनके साथ होने का एहसास हमें कई तरह से मिलता है। हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी गुरुजी महाराज बहुत जल्दी हमें दे देते हैं। मतलब मानो हमने आज प्रार्थना की और दूसरे दिन हमें उसका जवाब मिल गया। ऐसा तो चमत्कार सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे गुरु परमात्मा परमेश्वर को मेरा शत शत प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की असीम कृपा के साथ। गुरुजी महाराज अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। पर गुरुजी से मेरी ये प्रार्थना है कि जो भी अंकल जी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी ब्लेस करिएगा, और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी ब्लेस करिएगा। गुरुजी हमें हमेशा अपने संरक्षण में रखिएगा, सदैव हमारे अंग संग रहिएगा। अब मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया आंटी जी, आपने इतना पावरफुल ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया, आपने अपना अनुभव शेयर किया गुरुजी की संगत जी के साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो जैसे आज तक आपकी रक्षा करते आए हैं हमेशा करते रहें। वे आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सदैव आपके अंग संग रहें। जो भी गुरुजी की संगत ये सत्संग सुन रही है उन्हें गुरुजी खूब सारा ब्लेस करे, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। संगत जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था और हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग मिली आज गुरुजी से, और बहुत ही बड़ा संकेत मिला है कि गुरुजी के सत्संग में उनके मंत्र जाप में वो शक्ति है जो आपको बड़े से बड़े कष्ट से बचा सकती है। कोई लाख बुरा करना चाहे आपके साथ वो नहीं कर सकता, अगर आप नियमित रूप से गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग सुनते हैं। क्योंकि गुरुजी के सत्संग सुनने में हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुजी ने खुद अपने 101 वचनों में कहा है कि जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिए। अगर आपका भी कोई अनुभव है तो उसे गुरुजी की संगत जी के साथ बांटिए, क्योंकि सत्संग शेयर करना बहुत बड़ी सेवा होती है। सत्संग शेयर करके हम गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर करते हैं। इससे बड़ी सेवा क्या होती है। संगत जी, सत्संग ज़रूर शेयर करें, और सत्संग को शेयर करने के लिए बहुत ही आसान स्टेप है। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, हम उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं आप सबके साथ आज ब्लेसिंग शेयर करने वाला हूँ जो मैं हर सत्संग में करता हूँ। जो भी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी की तरफ से मिलती है वो मैं गुरुजी की संगत जी के साथ बांटता हूँ। आज मुझे गुरुजी की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली कि तू जहाँ भी हाथ डालेगा वहाँ की मिट्टी भी सोना हो जाएगी, हर तरफ से तेरा फ़ायदा होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। संगत जी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी ने हमें दी है कि वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो वो हमेशा हमें इतना ब्लेस करते हैं। और जिस चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है ना, जिस आशीर्वाद की, वो हमें देते हैं सही टाइम आने पे। तो इस प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सेकंड ब्लेसिंग जो गुरुजी से मुझे मिली कि उसमें लिखा हुआ था कि तू अपना फ़र्ज़ निभा, कोई लाख चालाकियाँ करे, लाख कोशिशें करे तेरा गलत करने की, तू गलत मत करना, और उसकी करनी उस तक, तेरी करनी तुझ तक। गुरु कभी किसी का माड़ा नहीं करते, मतलब कि गुरुजी कभी किसी का गलत नहीं करते और हमेशा सच की जीत होती है। तो तू अपने आप को सही रख। संगत जी, ये बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग थी और एक बहुत बड़ा मैसेज भी था। शायद हमारे साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, गुरुजी का संकेत है, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है और ये नहीं देखना है कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। हमें अपने कर्म नहीं खराब करने हैं और हमें वो करना है जो गुरुजी ने हमें सीख दी है। हम अच्छे कर्म करने हैं और आगे बढ़ना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। और अगर कोई सत्संग सुनाते वक्त कोई भी तरह की मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा चाहूँगा गुरुजी महाराज से और आप सबसे भी। हम गुरुजी महाराज की संगत हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम ब्लेसिंग को शेयर करते रहें। तो हो सके तो आप अपनी ब्लेसिंग को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे इंतज़ार रहेगा कि मुझे कब आपके सत्संग शेयर करने की मौका मिले और गुरुजी की सेवा करने का चांस मिले। तो आप दिए गए मेल एड्रेस पे अपना सत्संग भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।